नमस्कार सभी लोगों को। आज इस वीडियो में हम एक जन्म पत्रिका का लाइव विश्लेषण करेंगे और इस जन्म पत्रिका का विश्लेषण अगर आप संपूर्ण वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत चीज़ें समझ पाएंगे कि इस जन्म पत्रिका में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जन्म पत्रिका से भी मिलजुल सकती है। तो काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। एंड कमेंट सेक्शन में आप ये कमेंट करना, आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और बर्थ प्लेस सभी लोग कमेंट करना, जितने भी लोग देख रहे हैं। वहाँ से मैं किसी एक व्यक्ति को चूज़ करूँगा और उनका कंप्लीट कुंडली का विश्लेषण जो है मैं करके एक वीडियो बना के इस तरह से मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर का ही रिक्वेस्ट था जिनका जन्म पत्रिका था, तो उनका कहना था कि हमारा जो जन्म पत्रिका है वो आप वीडियो बना के अपलोड करें। तो ये वीडियो उनके कहने पर हम बना के अपलोड कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले ये जो कुंडली है ये वृषभ लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि के जातक है ये, और इस जन्म पत्रिका का हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लगन में अगर देखें तो ये वृषभ लगन की पत्रिका है। तो वृषभ लगन जो है वह शुक्र की लगन होती है। इसके जो अधिपति ग्रह होते हैं वह शुक्र होते हैं। ठीक है, शुक्रदेव जहाँ पे बैठे हुए, कहाँ पे बैठे हैं आप? सप्तम भाव में बैठे हुए। इसका भी मीनिंग क्या होने वाला है वो भी आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। एक एक करके हम प्लैनेटरी कंडीशन को पहले चेक कर लेते हैं, कहाँ पे कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं। लगन में गुरु महाराज बैठे हुए, तीसरे घर पे मंगल बैठे हुए जो बहुत अच्छा माना जाता है। 5th हाउस में केतु बैठे हुए, छठे घर में सूर्य बैठे हुए, सप्तम घर में चंद्र के साथ शुक्र और बुध बैठे हुए, और दशम घर में जो दशम घर के अधिपति देवता है वही शनिदेव विराजमान है। 11th हाउस में राहु बैठे हुए, बहुत अच्छा योग। सारे कुंडली में अगर देखें तो ओवरऑल मोटा मोटा अच्छा है। अभी हम धीरे धीरे इस कुंडली का विश्लेषण करना शुरू करते। गुरु लगन में होंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ गुरु आपको देने वाले और क्या चीज़ आपको नहीं देने वाले, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गुरु लगन में है और लगन जो है वह वृषभ लगन की है पत्रिका। ये जो है लगन में गुरु बैठे हुए, यहाँ पे आपको एक चीज़ का सावधानी बहुत अच्छे से रखना है कि आप लोगों को बहुत आसानी से बिलीव कर लोगे। ठीक है, आप लोगों को जज नहीं करोगे, बहुत इजीली आप बिलीव करोगे। पैसों का लेन देन लोगों से आप करोगे, उसमें पैसा आपका फंसेगा। तो लोगों के लिए आप कुछ करोगे, वो लोग आपको याद नहीं रखेंगे। ठीक है, या फिर लोगों को हेल्प करना समय समय पे, या लोगों जब प्रॉब्लम में होते हो उस समय जाके आप खड़े होते हो, लेकिन आपका प्रॉब्लम जो होता है लोग आपके साथ आके खड़े नहीं होते। ये दिखता है जब गुरु फर्स्ट हाउस में होता है। स्वभाव आपका ऐसा होता है, बहुत धार्मिक आप होते हो, जिज्ञासु होते हो, बहुत चीज़ें सीखने की इच्छा आपको हमेशा रहती है। और जब तक आप जितनी चीज़ें लाइफ में आप जितना स्किल सीखते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि परीक्षा ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा आता है। इसका मतलब ये है हर परीक्षा से आप कुछ नया सीखोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे, क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठे हुए, गुरु एक एक नया चीज़ आपके जीवन में आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। तो गुरु ये सब चीज़ें सिखाएंगे, इसके लिए आपको रेडी रहना है। एंड गुरु की यहाँ पे और चीज़ें बात करते हैं हम। गुरु की दृष्टि हम देखते हैं। गुरु की दृष्टि देखिए, पहला दृष्टि जो है पंचम भाव में है। पंचम भाव में क्या राशि पड़ता है? यहाँ पे बुध की राशि पड़ती है, वो कन्या राशि है। पंचम भाव से हम संतान, प्रेम और स्टडी, हायर स्टडी, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। गुरु की दृष्टि है, गुरु जहाँ पर भी दृष्टि देते हैं वो अच्छा माना जाता है। केतु हालांकि बैठा हुआ है, लेकिन गुरु की दृष्टि है, हायर स्टडीज़ के योग आपके बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, संतान संबंधित आगे हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ठीक है, सप्तम भाव में जो है गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब वृषभ लगन की पत्रिका है और गुरु पहले घर में बैठे हुए और शुक्र जो है वो सप्तम घर में बैठे हुए, और गुरु शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र गुरु को देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा संयोग आपका बना हुआ है, बहुत अच्छा है युति अगर देखें तो दृष्टि संबंध बनना बहुत अच्छा माना जाता है दो गुरु का, जैसे शुक्र के गुरु के ऊपर, गुरु का शुक्र के ऊपर, बहुत अच्छा है। फिर सप्तम भाव में गुरु का दृष्टि है, विवाह बहुत अच्छा जाएगा, मैरिड लाइफ आपका अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा बीतने वाला है। फिर नवम भाव में गुरु का दृष्टि है, आप धार्मिक होंगे, मंदिर में जाना, दान दक्षिणा करना, ये सब चीज़ें आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए सोचेंगे, आप इमोशनल होंगे। ठीक है, लोगों को बार बार विश्वास करेंगे और चीटिंग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलेगा, धोखाधड़ी लोग आपके साथ बहुत करेंगे। लाइफ में आपको सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए गुरु भी आपको मिलेंगे, बहुत मेंटर भी आपको मिलेंगे। नवम भाव में दृष्टि है, अगर बात करें तो पिता के गाइडेंस में कोई भी चीज़ आप फ्यूचर में करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या पिता के साथ जुड़ के अगर व्यापार है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर दूसरे घर की बात करें तो दूसरे घर में हम देखें तो राशि क्या बन रही है? मिथुन राशि बन रही है। मिथुन राशि के अधिपति देवता कौन है? बुध है। बुध कहाँ पे बैठे हुए? सप्तम घर में बैठे हुए। इसका मतलब क्या है? दूसरे घर से क्या क्या चीज़ देखते हैं? दूसरे घर से हम देखेंगे कि इनकम, डेली इनकम जो होता है वो, आर्थिक स्थिति, ये सब चीज़ें। ठीक है,
तो आय, इनकम, ये सारी चीज़ें दूसरे घर से देखते हैं। और रिलेटिव्स जो होते हैं, क्लोज रिलेटिव, वो सारे हम दूसरे घर से देखते हैं। दांत को देखते हैं, खाना पीना ये सब चीज़ें हम, टेस्ट, ये सब चीज़ें दूसरे घर से देखते हैं। बुध बनते हैं और वो सप्तम घर में आके बैठे हुए, ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो उनके दांत जो है बहुत सुंदर देखने को मिलेगा और स्माइल में बहुत ज़्यादा उनको तारीफ मिलेगा, कम्प्लीमेंट मिलेगा, एक बच्चे जैसा स्माइल उनके फेस में रहेगा। ठीक है, तो अब बुध, हम किस किस घर के बुध अधिपति बनते हैं? अब देखिए, ये पंचम घर के हैं और सेकंड हाउस के हैं और ये अधिपति बन के आके बैठे हुए कहाँ पे? सप्तम घर में। इसका मतलब यहाँ पे ये बनता है कि इनका जो इनकम है वो पूरा डिपेंड कर रहा है इनके मैरिज पर। तो इनका जब विवाह होगा तो विवाह के बाद इनके इनकम को एक बूस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इनकम नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट विवाह के बाद आफ्टर मैरिड इनका इनकम में एक बूस्ट मिलेगा, इनकम बहुत अच्छा होगा। जब कभी इन्होंने ऐसा इनकम नहीं देखा, वो इनकम ये देखने वाले आफ्टर मैरिज। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बुध देवता जो है पंचम घर के भी अधिपति बनते हैं, तो जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे और संतान प्राप्ति के बाद इनका इनकम में या फिर लाइफस्टाइल में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों घर के अधिपति आके सप्तम भाव में बैठे हुए, ये सीधा सीधा मतलब ये बनाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे तीसरे घर की। तीसरे घर में कर्क राशि बनता है और मंगल आके बैठे हुए, नीच के बैठे यहाँ पे मंगल, यहाँ पे अगर नीच के बैठे हुए तो इस चीज़ का बहुत विशेष आपको ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स में रुचि आपका बहुत ज़्यादा होगा, बहुत लंबे समय तक के लिए आप स्पोर्ट परफॉर्म कर पाएंगे, स्टेमिना आपका बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड स्पोर्ट्स, क्रिकेट, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा रुचि होगी, धैर्य आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, पेशेंस आपका ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं क्या कि स्पोर्ट्स में, ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको चोट लगने की संभावना बहुत है। अगर आपके भाई बहन हैं तो भाई अगर है सिबलिंग से, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध अब रखिए। अगर नहीं है तो आप भाई बना सकते हो किसी को, या फिर अगर आपके समान ही है, कोई आपके एज के हिसाब से है तो उनको जो है आप अपने भाई के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। उनको कभी कभी समय समय पर आप कुछ चीज़ें आप उनको अगर गिफ्ट करते हो, उनके साथ रिश्ता आपका अच्छा रहता है, तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ऐसे जातक का देखा जाता है, अगर बचपन से देखें तो थोड़ा चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। और अच्छा, तीसरे घर में मंगल जो बैठे हुए, मंगल की बात अगर करें तो मंगल यहाँ पे कर्क राशि में बैठे हुए और मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में चंद्र बैठे हुए। तो यहाँ पे जो है ना कि चंद्र भी नीचे, मंगल भी नीचे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ ये हो जाता है कि एक दूसरे के घर में एक्सचेंज किए हुए। ठीक है, तो एक्सचेंज का भी एक राजयोग आपको मिलेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। अगर हम बात करें चतुर्थ भाव की राशि की तो वो सिंह राशि निकल के आती है और उसके अधिपति जो होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं, उसके जो लॉर्ड होते हैं सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव आके कहाँ पे बैठे हुए आप देखिए, सूर्यदेव आके बैठे हुए छठे भाव में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो भी गाड़ी, मकान, ये सब चीज़ों का आपको शौक़ रहेगा ना, या फिर लैंड प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों का, या कार, ये सारी चीज़ों का जो शौक़ रहेगा उसको पूरा करने के लिए आप कभी लोन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छठे भाव में है जो रोग ऋण रिपू का घर है और ये चतुर्थ भाव के जो स्वामी है वो चले गए, तो आप इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, इनका आपको शौक़ बहुत अच्छा रहेगा और ये सब चीज़ें पूरा करने के लिए आप कभी लोन भी ले सकते हो और EMI ऑप्शन, ये सब चीज़ें आप करा सकते हो। उसमें आप ट्रैप में भी कभी कभी पड़ सकते हो। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ें जल्दबाजी में नहीं खरीदना है कि बहुत जल्दी हम ये चीज़ कर लेंगे, ये खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे। ठीक है, जल्दबाजी में ये सब चीज़ें नहीं करना है। जब आपकी योग्य है उस चीज़ के लिए, उसी समय आप खरीदें। EMI या लोन लेके कुछ भी चीज़ें ऐसा ना करें। घर बनाने के लिए आप बड़ा लोन ले लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है, और आपका इनकम अगर स्टेबल नहीं है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और यहाँ पे क्या है कि घर परिवार में ही आपके शत्रु आपको देखने को मिलेंगे, घर परिवार में ही जेलस करने वाले लोग होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव के जो स्वामी है वो छठे घर में है, रोग ऋण रिपू के घर में चले गए, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मिलेगा। सूर्यदेव अगर छठे घर में यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो सूर्यदेव आपके मामा के जो फैमिली है वो बहुत बड़ा फैमिली आपको मिलेगा और मामा के फैमिली में जो लोग होंगे वो बहुत एस्टैब्लिश्ड होंगे, बहुत उच्च स्तर के होंगे, बड़े बड़े कुछ काम करने वाले होंगे, इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, यहाँ पे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। बचपन से लेके माँ बाप बहुत डांटते हैं कि बेटा पढ़ ले, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है। बड़े होने के बाद एक टाइम पे पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन उस समय समय निकल जाता है पढ़ने का, फिर कोई चांस नहीं रहता है और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुकावटें, जगह चेंज होना, ये सब होना, ये सिंपली लगा रहता है ये चीज़ें। ठीक है, पढ़ाई में बहुत रुकावटें आती है। केतु 5th हाउस में जिनको भी मिलता है, पढ़ने के हिसाब से जैसे पढ़ते याद नहीं रख पाते, रिजल्ट उस हिसाब का नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम ये केतु अगर 5th हाउस में है तो देखने को मिलता है। फिर केतु 5th हाउस में है तो प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। ऐसे लोगों को प्रेम जीवन में एक बार से 2 बार, कम से कम तो 1-2 बार होता ही है जो प्रेम में इनको चीटिंग मिलती है।
या फिर किसी से इनका लगाव हो सकता है और बीच में अचानक से इनको ऐसा लगे कि जिस लड़की से ये बात कर रहे थे इतने समय से फ्रेंडली और लगाव हो रहा था और अभी कुछ बोलने ही वाले थे, उस समय थर्ड पर्सन की एंट्री उस समय दिखाई देती है, या फिर ऐसा दिखाई देता है कि उनका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है कोई, या फिर कोई प्रेमिक है, जो बाद में सुनाई पड़ता है, वो बहुत दुखी होते हैं। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा या फिर हो सकता है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। केतु 5th हाउस में बहुत डेंजरस तरीके से ना लव रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है और बहुत खतरनाक होता है ये ब्रेकअप। ये सहने की क्षमता नहीं होती लोगों को, इस चीज़ से रिकवर होने में लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो काफ़ी अच्छा ब्रेकअप होता है, देखा जाए तो 1-2 बार ज़रूर होता है ऐसा। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर नया रिलेशनशिप है तो बहुत ज़्यादा डूबना नहीं है, ब्रेकअप ज़रूर होता है 1-2 बार, ये कन्फर्म है। ठीक है, फिर छठे भाव की सूर्य की हमने बात की है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको बालों का थोड़ा ध्यान रखना है, आपका बाल झड़ सकता है। ठीक है, छठे भाव में सूर्य अगर बैठे हुए तो बालों का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हेयर थिनिंग हो सकता है, तो थोड़ा ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। और हड्डियों का विशेष ध्यान रखना, विटामिन D3 उसकी कमी आपके बॉडी में हो सकता है, डॉक्टर से बात करके कंसल्ट करके आप इसका ध्यान रखना। बोन रिलेटेड आपको थोड़ा इशू मिल सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सप्तम भाव की। अब सप्तम भाव में बैठे हुए चंद्र, शुक्र, बुध। अब यहाँ पे देखिए बुध जो है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड बनते हैं और वो आके सप्तम भाव में बैठे हुए। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि इनकम जो है शादी के बाद ही इनका बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, शुक्र बैठे हुए, पत्नी बहुत सुंदर होगी और चेहरा जो है साफ़ होगा, गोरे रंग देखने को मिलेगा, थोड़ा जो है फेयर कंप्लेक्शन में होंगी, क्योंकि चंद्रमा भी है। तो हाइट जो है ना वो उतना ज़्यादा हाइट नहीं रहेगा, हाइट एक एवरेज हाइट रहेगी। और बुध है तो इसकी वजह से कैसी होगी पत्नी, आपकी पत्नी जो है वो उनके चेहरे में जो स्माइल होगा वो बच्चे जैसी होगी, और वो कितना भी एज हो जाए बच्चे जैसा फेस उनका हमेशा रहेगा। तो बुध और शुक्र चंद्रमा जो है अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को ना म्यूज़िक का, आर्टिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि होगी, म्यूज़िक की रुचि होगी, नृत्य कला, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि होगी, और बजाना, ठीक है, म्यूज़िक सुनना, डांस करना, इन सब चीज़ों में रुचि होगी। और अगर कोई चीज़ें, अगर ये ड्राइंग भी करते, बनाते, स्केच बनाते, कभी सीखा नहीं है फिर भी ऐसे बना लेंगे जैसे ये बहुत पहले से सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा होता है। शुक्र किस भाव के स्वामी हैं, देखिए लगन के स्वामी सप्तम भाव में आके बैठे हुए हैं। पूरा लाइफ जो है, पूरा व्यक्तित्व जो है, पूरा पर्सनालिटी जो है, पूरा थिंकिंग जो है वो कंप्लीट बदलने वाला है आफ्टर मैरिज। वो मैच्योरिटी ही उनका आएगा आफ्टर मैरिज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें, व्यक्तित्व में जो चेंजेस आएगा वो आफ्टर मैरिज ही इनका आने वाला है अगर देखें तो। ठीक है, लगन में शुक्र का दृष्टि, शौक बहुत ज़्यादा इनका होगा किसी भी चीज़ का, बड़े बड़े चीज़ें, जैसे इनको कपड़ा वपड़ा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा सुंदर कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इनका लाइफस्टाइल मेंटेन होना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसे इनको शौक अच्छा रहेगा इनका। ये बहुत इमोशनल होंगे क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत इमोशनल नेचर के होंगे, किसी को भी बिलीव कर लेंगे, ट्रस्ट कर लेंगे, हर कोई इजीली मैनिपुलेट कर सकता है इनको। चंद्रमा सप्तम भाव में लोगों के लिए इनके मन में दया होगी, ये चीज़ इनको देखा जाएगा। बहुत दानी होते हैं, आराम से किसी को भी कुछ भी चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, बुध सप्तम भाव में है, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि चालाक आप बहुत ज़्यादा होते, बुद्धि बहुत अच्छा देता है क्योंकि लगन में दृष्टि है, लेकिन शत्रु घर में बैठे हुए, इसलिए कभी कभी आप अपने लिए बुद्धि जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों को अगर अपनी बुद्धि से कुछ सलाह लेने के लिए देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव के स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति लगन में आके बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो है ज्योतिष शास्त्र में रुचि होगी और बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी जाएंगे क्योंकि अष्टम के मालिक जो है वो लगन में आके बैठे हुए। नॉर्मली ऐसे जातक का ज्योतिष में और जासूसी वाले कोई भी चीज़ है जो ओकल्ट हो गए, मंत्र जाप हो गया, या देवी देवताओं के बारे में और भी ज़्यादा धार्मिक होना, ये सब चीज़ें इनमें देखा जाता है। अष्टम भाव के जो भी चीज़ें कारक तत्व उनके अंदर देखा जाएगा। नवम भाव के स्वामी जो है वो शनिदेव बनते हैं और वो दशम भाव में जाके बैठे हुए हैं। शनिदेव जब भी दशम भाव में बैठते हैं, कर्म के ही देवता है वो। आप कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो ब्लैक मनी का काम है, ठीक है, जो काला पैसा जहाँ से मिलता है, या ऐसी कोई काम जहाँ पे आप लोगों को ठग रहे हो, ठीक है, ऐसा काम आप नहीं कर सकते क्योंकि कर्म के मालिक है। तो आपको वो अगर ऐसे उठा भी सकते हैं तो वैसे गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छा काम करना है, लोगों के लिए दान पुण्य ये सब करना है और बहुत अच्छे से अपना ये ध्यान रखना है कि मैं कुछ बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। शनिदेव अगर दशम भाव में है तो खर्च भी बहुत अच्छा होता है इनका, ऐसे जातक का। ये लोग सेविंग्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से ऐसा कोई काम निकल जाता है जहाँ पे पैसा चल जाता है। ठीक है, अचानक से पैसा वहाँ पे फंस जाता है या निकल जाता है, पैसा खर्च हो जाता है। अगर इनका सेकंड हाउस में राहु है तो फिर वहाँ पे क्या है कि राहु की वजह से इनको धन सेव करना बहुत ज़्यादा ये रहेगा और एक नेचुरली इनके माइंड में ये रहेगा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन शनि अगर यहाँ पे है तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। 11वें घर पे राहु है तो दोस्त ऐसे मिलते हैं जो अगर 12 बजे भी कॉल करके बुलाएंगे कि भाई आजा, तो ये लोग चले जाते हैं आराम से।
तो ये कम एज से ना, अगर बड़े कोई एज का, बड़े उम्र का देख रहे हैं तो आप शायद आपके कम उम्र में आपका हुआ होगा ऐसा। अगर कम एज वाले देख रहे हैं तो आप ज़रूर ऐसे जाते होंगे, अभी भी आपके दोस्त ऐसे होंगे। एंड क्या है कि दोस्तों के साथ लगाव बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। दोस्तों से बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलता है, ऐसे राहु अगर सेकंड हाउस में। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि राहु अगर सेकंड हाउस में ना, आप वैसे दोस्त 11वें घर में हैं तो आप ऐसे दोस्तों से कभी आप ज़्यादा ना चले, उनके साथ ना मिले जो लोग बहुत ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति के हैं, जैसे बहुत ज़्यादा शराब अल्कोहल का सहारा लेते हैं, ये लोग डिप्रेशन में होते हैं, अल्कोहल लेंगे, स्मोकिंग करते, ऐसे मतलब आप क्या है ना, वो ऐसे कंपनी ज्वाइन आप मत करो, ऐसे लोगों के साथ आप मत रहो, क्योंकि आप बहुत इजीली आप वहाँ पे मतलब ख़राब हो सकते हो, ठीक है। राहु वैसे भी 11वें घर में होता है तो दोस्त ऐसे ही ज़्यादातर मिलते हैं कभी कभी, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि बाकी प्लैनेट के हिसाब से। तो आपके यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, फिर भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे इस चार्ट में अगर हम कहें तो। 12वें घर के स्वामी जो है मंगल देव, ये अगर तीसरे घर में आके बैठते हैं तो ऐसे जातक का सिबलिंग्स नहीं होते, नेचुरली ये देखा जाता है। और ऐसे बच्चा जो होता है उसके बाद अगर किसी का जन्म होना होता है तो मिसकैरेज ज़्यादातर देखा जाता है, हो जाता है, या फिर जन्म होता है तो फिर भी अल्पायु होते हैं। ऐसे कभी बहुत कम देखा गया है, लेकिन फिर भी ऐसा योग दिखता है। एंड क्या होता है कि माँ बाप के चार्ट में अगर बहुत अच्छा योग है, संतान योग है, तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। बाकी ये पत्रिका में कौन सा आपको चीज़ कन्फ्यूजन लगा और क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, आप बता सकते हैं। अगर आप अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ये साल आपका जानना चाहते हैं, ऐसे नवग्रहों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से हम समय लेके विस्तार एनालिसिस करते और काफ़ी समय आपको देते। तो इसके लिए बहुत मिनिमम दक्षिणा मूल्य हम रखते, और जो भी रखते हैं वो गरीबों की सेवा में ही हम लगाते। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर लोगों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जैसे राहु सेकंड हाउस या फिर शनि लगन में, केतु लगन में, ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प होगी। और 2025 की कुछ भविष्यवाणी मैंने दी है, वो आप देख सकते हो। और ऐसे कुछ योग के विषय में मैंने बताया, अगर आपके प्रेमिका के चार्ट में या वाइफ के चार्ट में ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलता है, जो होने वाली वाइफ है, ऐसे कुछ योग मैंने वो मेंशन किया है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से आप देखना। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। और अब अपने बर्थ डिटेल्स कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं वहाँ से चूज़ करूँगा कि किनका मैं एनालिसिस करूँगा। किसी एक का ऐसे एनालिसिस आएगा और वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पर। ऐसे करके मैं एक एक करके मैं कभी कभी एनालिसिस आप लोगों का करूँगा, ठीक है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हर हर महादेव।